हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ रहे थे। प्लेसेंटेशन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग प्रकारों में, हिस्टोलॉजी के आधार पर, विलाई के आधार पर, आकार के आधार पर। इस तरह से सभी क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा। जैसा कि हमने पहले बताया कि स्तनधारी प्राणियों के अंडों में पीतक की मात्रा बहुत कम होती है और अंडों का स्वतंत्रतापूर्वक माता के गर्भाशय के बाहर विकास नहीं हो सकता। उन्हें पोषण के लिए माता के ऊतकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए माता के ऊतकों या भ्रूण के बीच ऐसी संरचना का विकास होता है जो विकसित हो गए भ्रूण के लिए पोषण, ऑक्सीजन आदि पदार्थों की व्यवस्था करता है और इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण में माता के गर्भाशय के बीच पदार्थों का लेन देन भ्रूणीय व मातृ रक्त के बीच में होता है। इससे ये तात्पर्य नहीं कि माता व भ्रूण के रक्त आपस में मिल जाते हैं। माता व भ्रूण के रक्त विभिन्न प्लेसेंटल अवरोधों द्वारा पृथक रहते हैं। ये अवरोध 2 से 6 प्रकार के हो सकते हैं, जिनका हमने अभी 5 प्रकार के जो हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा बताए थे उनका वर्णन कर चुके हैं। भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र मात्रक परिसंचरण तंत्र से बिल्कुल पृथक होता है। भ्रूणीय व मात्रक रक्त को पृथक करने वाले प्लेसेंटल अवरोध साधारण अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह या सूक्ष्म छन्ने की तरह कार्य करते हैं। कुछ पदार्थ इन अवरोधों के आर पार जा सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ नहीं आ जा सकते। पदार्थों का आवागमन विसरण के भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। विभिन्न प्रकार के छोटे अणु बड़े अणुओं की तुलना में अधिक आसानी से अवरोधों के पार आ जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, फॉस्फेट तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे मोनोसेकेराइड, अमीनो अम्ल, विटामिन, हार्मोन्स व उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया। इनके अलावा जो एम्ब्रियो के बिल्लाई के ट्रोफोब्लास्ट कुछ बड़े अणुओं को बिना साइटोसिस के कोशिका द्रव्य भक्षण द्वारा ग्रहण कर लेती है। रक्त में उपस्थित जटिल प्रोटीनों व वसा रसांकुरों के पार नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें पहले पाचित कर सरल अणु में परिवर्तित कर लिया जाता है ताकि ये भ्रूण में प्रवेश कर सकें तथा भ्रूण के इनमें इनका पुनर्निर्माण कर लिया जाता है। ये देखा गया कि कुछ विशिष्ट जटिल प्रकार के प्रोटीन प्लेसेंटेशन अवरोधों को पार कर माता के रक्त से भ्रूण में प्रवेश करते हैं। इनके द्वारा माता के रक्त में कुछ विशिष्ट रोगों जैसे डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स आदि रोगों के प्रति अर्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत निर्मित एंटीबॉडीज भ्रूणीय रक्त में चली जाती है। ये एंटीबॉडीज विकसित हो रहे भ्रूण को इन घातक रोगों से रक्षा करती है। प्लेसेंटा जीवाणुओं के संरक्षण के प्रति एक प्रभावी अवरोध का कार्य करता है, परंतु कुछ रोगजनक जीवाणु व विषाणु इन प्लेसेंटेशन अवरोधों को पार कर माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में प्रवेश कर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यदि माता इन रोगाणुओं से संक्रमित होती हैं, उदाहरण के लिए जैसे सिफिलिस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स तथा रूबेला आदि के रोगाणु, माता के द्वारा ली गई दवाइयाँ भी प्लेसेंटा अवरोधों को पार कर भ्रूण में जाकर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो ये जो है प्लेसेंटा के बारे में बताया गया है कि फिजियोलॉजी, इसकी प्लेसेंटा की फिजियोलॉजी क्या है। तो अब हम सब कुछ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किस कार्य के लिए पाया जाता है? तो इसका सबसे पहला कार्य है महत्वपूर्ण, वो है न्यूट्रिशन। प्लेसेंटा माता के रक्त से पोषक पदार्थ भ्रूण तक पहुंचाने में सहायक होता है। सेकंड, रेस्पिरेशन। प्लेसेंटा माता व भ्रूण के रक्त के बीच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायक होता है। माता के रक्त से ऑक्सीजन भ्रूण के रक्त में तथा भ्रूण के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा स्थानांतरित की जाती है। थर्ड है एक्सक्रीशन। भ्रूण में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को भ्रूण के रक्त से माता के रक्त में विसरण द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। चौथा है स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। प्लेसेंटा में वसा, ग्लाइकोजन तथा लोहा जैसे पदार्थों का संग्रह किया जाता है। 5 है सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। प्लेसेंटा एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन्स व प्लेसेंटल लैक्टोजन आदि हार्मोन्स का स्रावन होता है। इससे स्रावित प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था में को बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्रावन होता है, जो शिशु के जन्म के समय पेल्विक लिगामेंट के प्रसार व गर्भाशय पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। 6 है इम्यूनिटी। विभिन्न रोगों के प्रति माता के रक्त में निर्मित एंटीबॉडीज प्लेसेंटा द्वारा
भ्रूणीय रक्त में स्थानांतरित कर दी जाती है, जो भ्रूण में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है तथा उसे डिप्थीरिया, खसरा, छोटी चेचक आदि रोगों से बचाती है। तो इस प्रकार प्लेसेंटा न केवल भ्रूण को माता के गर्भाशय में गर्भकाल तक निश्चित स्थान पर बनाए रखता है और भ्रूण की सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो ये एक विशेष संबंध होता है माता और फीटस के बीच में, जिसमें ये इतने सारे कार्य जो है वो फीटस और माता के बीच में करता है। तो ये प्लेसेंटा कहलाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप अपनी नोटबुक में करिएगा। प्लेसेंटा क्या है और भ्रूण विकास में इसका क्या महत्व है। इस स्तनधारी में प्लेसेंटा पर एक निबंध लिखिए। प्लेसेंटा क्या है और उसकी जो वर्गीकरण है उसके बारे में लिखिए। विभिन्न प्रकार के प्लेसेंटा और उसकी कार्यकी के बारे में प्लेसेंटा की परिभाषा देते हुए स्तनधारी प्राणियों में औतिकी के आधार पर प्लेसेंटा के वर्गीकरण का वर्णन और प्लेसेंटा के कार्यों का वर्णन। इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं आप अपने करिएगा। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।